दोस्तों, जिस तरीके से आईफोन सभी खरीद नहीं सकते और सबके लिए ये बना नहीं है, ठीक उसी तरीके से जब हम किसी कॉलेज या किसी कंट्री को सेलेक्ट करते हैं तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है और वो सब बातों का ध्यान रखने के बाद हम निर्णय करते हैं कि हमें कौन से मेडिकल कॉलेज में जाना चाहिए, कौन से कंट्री में जाना चाहिए। और आज का ये जो डिस्कशन है ये इसी विषय पर है। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज अगर इंडिया में आपको मिल रहा है तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपको अब्रॉड जाना चाहिए। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो आपका पैसा भी बचता है और आपको एक अच्छी एजुकेशन भी मिलती है। पर कंपैरिजन सिर्फ तब होता है जब स्टूडेंट को मजबूरन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना होता है और इसकी बहुत ज़्यादा फीस पे करनी होती है। आमतौर पर जब हम इंडिया और अब्रॉड की बातें करते हैं तो बहुत सारी बातें मन में आती हैं। एनएमसी गजेट 2021 के आने के बाद बहुत सेलेक्टिव कंट्रीज रह गए जो सभी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं और जिनके ऊपर हम पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। और उनमें से एक बहुत ही अहम कंट्री है इजिप्ट। आज का जो डिस्कशन है वो इस बात पर है कि क्या किसी स्टूडेंट को इंडिया के किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कर लेना चाहिए या इजिप्ट जाना वाकई में वर्थ है। यह मुद्दा भी इसलिए आता है क्योंकि कोई भी स्टूडेंट विदेश पढ़ने जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर वो विदेश पढ़ने जाना चाहता है तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से सबसे अहम कारण होता है बजट। आप सब जानते हैं कि इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का बजट काफी हाई जाता है और इस बार जिस तरह के नीट स्कोर्स आए हैं उसको देखकर लगता है कि 70 या 75 लाख तक के बजट के कॉलेजेस भी शायद 350 नंबर्स वाले बच्चे को भी नहीं मिल पाएंगे। ऐसी संभावनाओं में एक स्टूडेंट के पास क्या ऑप्शन बचते हैं? एमबीबीएस इन इजिप्ट एक ऐसा ऑप्शन है जो स्टूडेंट्स वाकई में बहुत सीरियसली सोचते हैं, जिसके कई कारण हैं। और आज का ये पूरा वीडियो अगर आप ये समझना चाहते हैं कि क्या मुझे इंडिया में ही रुक जाना चाहिए, किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ लेना चाहिए चाहे उसमें बजट ज़्यादा लगे, और अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इजिप्ट जाना कितना उपयोगी रहेगा आपके लिए, ये पूरा कंपैरिजन आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। और ऐसा ही एक वीडियो मैंने इंडिया वर्सेस नेपाल के ऊपर भी बनाया था, जिसका लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा। हाय, मेरा नाम है विनय शर्मा, मैं हूं एमबीबीएस करियर कोच और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेदर यू शुड गो टू प्राइवेट इंडियन मेडिकल कॉलेजेस और इज इट रियली वर्थ गोइंग फॉर एमबीबीएस इन इजिप्ट। तो चलिए इस चर्चा को आगे लेकर चलते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर चैनल सब्सक्राइब करना अभी तक भूल गए हैं और अभी तक नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले समय में एमबीबीएस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो और कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ यूनिसिस ग्लोबल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले जानते हैं जाना ही क्यों चाहिए किसी भी कंट्री में, और विशेष रूप से चर्चा हो रही है इजिप्ट की, तो इजिप्ट क्यों जाना चाहिए? कई कारण हैं, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि इस पूरे वीडियो में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले एफएमजी और नेक्स्ट एग्जाम का सक्सेस रेशो और क्या फर्क पड़ेगा इसका मेडिकल एजुकेशन के ऊपर, कोर्स ड्यूरेशन, वर्ल्ड रैंकिंग, क्वालिटी ऑफ स्टडीज, टीचिंग स्टाफ, टीचिंग मेथोडोलॉजी, क्या स्टूडेंट्स को वहां सिमुलेशंस, कैडेवर्स वगैरह मिलते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम लाइक यूएसएमएलई और प्लैब, इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज, वेदर एंड डिजीज पैटर्न्स, सिलेबस एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी, सैलरी पैकेजेस एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं उस पर क्या रिटर्न आपको मेडिकल एजुकेशन में मिल रहा है, ट्यूशन फीस एंड टोटल बजट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये सब पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में, और मैं बताऊंगा कि इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने में क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और कौन सी सिमिलैरिटीज है। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए डिस्कशन को आगे लेते हुए सबसे पहले बात करते हैं कौन सी सिमिलैरिटीज हैं इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में और इजिप्ट के मेडिकल कॉलेजेस में। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस पे। सिलेबस इंडिया का और इजिप्ट का ऑलमोस्ट सेम है और इसमें कोई फर्क नजर नहीं आता है, क्योंकि एनएमसी गजेट के अनुसार आपको सेम सिलेबस की पढ़ाई करनी है जिस कंट्री में भी आप जाकर पढ़ाई करते हैं, तो सिलेबस इज सिमिलर। अगली बात जिसका बहुत महत्व भी होता है वो है वेदर।
भारत का जिस तरह का मौसम है, जिस तरह की आबो हवा है, ठीक इसी तरीके का वेदर आपको इजिप्ट में देखने को मिलता है। यानी कि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर जो इंडिया के भी कई सिटीज में देखने को मिलते हैं, वो भी आपको वहां देखने को मिलते हैं। तो वहां पे टेम्परेचर 7 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के बीच में जाता है, जो लगभग इंडिया के वेदर कंडीशंस की तरह ही है। और इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है डिजीज पैटर्न पे। तो जो बीमारियां इंडिया में देखने को मिलती हैं, लगभग वही बीमारियां आपको इजिप्ट में भी देखने को मिलती हैं। तीसरी सिमिलरिटी है नेक्स्ट एग्जाम एंड एफएमजी। आप सब जानते हैं कि अब आने वाले साल से यानी 2025 से नेशनल एग्जिट टेस्ट यानी नेक्स्ट लागू होने वाला है। और इसके लागू होने के बाद चाहे आप इंडिया में पढ़ाई कर रहे हो किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, या आप अब्रॉड से स्टडी करें, सभी स्टूडेंट्स को एक एग्जाम देना होगा लाइसेंस के लिए, और उस एग्जाम का नाम है नेशनल एग्जिट टेस्ट। पहले जो स्टूडेंट्स अब्रॉड से पढ़ाई करके आते थे, उनको एक एग्जाम देना होता था जिसका नाम था फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम यानी FMGE। और नेक्स्ट के आने के बाद ये एग्जाम खत्म हो जाएगा और सभी स्टूडेंट को एक समान एग्जाम नेक्स्ट ही देना होगा। तो जो एक अब्रॉड वाले स्टूडेंट को एक्स्ट्रा एग्जाम का स्ट्रेस लेना होता था, वो अब नहीं लेना होगा और आपको ठीक इंडिया की तरह ही नेक्स्ट एग्जाम देना होगा। बात करें कॉस्ट ऑफ लिविंग की, तो कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां का बजट बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली लिविंग कॉस्ट। लेकिन अच्छी बात यह है कि इजिप्ट की करेंसी इजिप्शियन पाउंड 1.6 रुपीस के बराबर है। करेंसी की वैल्यूएशन लगभग इंडिया के जैसी ही है और वहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बिल्कुल इंडिया की तरह ही है। 10,000 से लेकर 15,000 रुपए में आप आराम से वहां पर अकोमोडेशन और फूड मैनेज कर सकते हैं। तो कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉस्टिंग आपके ऊपर नहीं आने वाली एज फार एज फूड एंड स्टे इज कंसर्न। अगली सिमिलैरिटी है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसा कि NMC गजट भी कहता है कि आपकी पूरी डिग्री और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कोर्स का इंग्लिश होना चाहिए। इंडिया में भी वही है, यानी कि यहाँ पर भी किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, सारी बुक्स सिलेबस आपका इंग्लिश में होता है। हालांकि आपके लोकल लोगों से बातचीत करने के लिए आपको वहाँ की लोकल भाषा सीखनी होती है। जिस प्रकार से कोई स्टूडेंट साउथ इंडिया में जाएगा तो उसको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी होगी लोकल लोगों से बातचीत करने के लिए। ठीक इसी प्रकार से इजिप्ट के सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर भी टोटल स्टडीज इंग्लिश में ही होती है, एग्जाम्स भी इंग्लिश में होते हैं, नोट्स और बुक्स भी आपको पूरी तरीके से इंग्लिश में ही मिलते हैं। तो लैंग्वेज का कोई बैरियर यहाँ पर आपको नहीं आना पड़ेगा। हाँ, आपको लोकल स्टूडेंट से बात करने के लिए निश्चित रूप से वहाँ की लोकल लैंग्वेज थोड़ी सीखनी होती है, लेकिन ना तो उसका कोई एग्जाम पास करना होता है, ना ही इसका आपको कोई कंपल्शन है। चलिए अब बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस की। कौन कौन से ऐसे एडवांटेजेस हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स को, अगर वो इंडिया में किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो उनको मिलने वाला है। सबसे पहली चीज जिस पर चर्चा करेंगे वो है FMGE यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। 2024 तक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम ही होगा, लेकिन 2025 के बाद नेक्स्ट एग्जाम लागू हो गया है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो अभी तक जो भी स्टूडेंट किसी भी अब्रॉड डेस्टिनेशन पे मेडिकल की स्टडीज कर रहे थे, उनको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम देना पड़ता था, लेकिन अब क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम हो गया है, इसलिए अब ये बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं रहा है। लेकिन पहले के स्टूडेंट्स के लिए इंडिया में पढ़ने का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता था कि उनको कोई भी लाइसेंसिंग एग्जाम पास नहीं करना पड़ता था और सीधे उनको प्रैक्टिसिंग लाइसेंस मिल जाया करता था डिग्री कंप्लीट होने के बाद, जो कि किसी भी फॉरेन स्टूडेंट को पहले FMG क्लियर करने के बाद इंटर्नशिप पूरी होने पर ही मिलता था। लेकिन अब यह एडवांटेज बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। इंडियन स्टूडेंट और अब्रॉड दोनों ही स्टूडेंट्स को नेक्स्ट एग्जाम पास करना होगा। सबसे बड़ा एडवांटेज होता है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कोर्स ड्यूरेशन का। इंडिया में MBBS की डिग्री का कोर्स ड्यूरेशन होता है 4.5 इयर्स यानी कि 54 मंथ्स। लेकिन अगर हम इजिप्ट की बात करें तो यहाँ पर जो कोर्स होता है उसका नाम है MBBCH, जिसका कोर्स ड्यूरेशन होता है 5 इयर्स। तो यहाँ पर आपको 6 मंथ सेव करता है अगर आप इंडिया में स्टडीज करते हैं तो। अगला बेनिफिट है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप इंडिया में 365 डेज यानी कि 1 ईयर की करनी होती है, और जो भी स्टूडेंट इंडिया में पढ़ाई कर रहा है उसको सिर्फ एक ही इंटर्नशिप करनी होती है। लेकिन कोई भी स्टूडेंट अगर अब्रॉड से स्टडी करके आएगा तो उसको 1 साल की इंटर्नशिप कम से कम
उस कंट्री में जहां पर उसने पढ़ाई की है वहां करनी होगी, और उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप उसको इंडिया में आके भी करनी होगी। तो 1 साल का ये डिफरेंस आपको इंडिया में स्टडीज करने का बेनिफिट मिलता है कि आपको 2 बार इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ती। अगर हम इजिप्ट की बात करें तो वहां पर एक्चुअल में इंटर्नशिप का कोई कंपल्शन नहीं है, वहां पर इंटर्नशिप 1 ईयर की भी होती है और 2 ईयर्स की भी होती है। लेकिन क्योंकि एनएमसी गजट ने एक कंडीशन लागू की है कि आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस भी लेकर आना होगा, तो उसके लिए इजिप्ट में 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती है। अगर आप 2 साल की इंटर्नशिप कर लेते हैं तो आपको वहां पर लोकल लाइसेंस भी मिल जाता है और रजिस्ट्रेशन भी मिल जाता है, जिसके बाद आप आराम से इंडिया में नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हैं और इंडिया में परमानेंट प्रैक्टिसिंग लाइसेंस ले सकते हैं। तो कोर्स ड्यूरेशन डेफिनेटली इजिप्ट में ज्यादा है और इसका थोड़ा सा नुकसान इंडियन स्टूडेंट को जरूर होने वाला है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में भी कहा था कि हर व्यक्ति के लिए आईफोन नहीं होता, ठीक इसी प्रकार से अब वीडियो के अगले हिस्से में हम बात करने वाले हैं उन एडवांटेजेस की जो कि एमबीबीएस में स्टडी करने के लिए अगर आप इजिप्ट में पढ़ते हैं तो आपको कौन कौन से फायदे, कौन कौन से एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं स्टडिंग एमबीबीएस इन इजिप्ट। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे एडवांटेजेस की जो इजिप्ट में एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट्स को होती है। इसमें सबसे पहला एडवांटेज होता है वर्ल्ड रैंकिंग का। आप जानते हैं कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट रैंकिंग मेडिकल कॉलेज है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग है 123। वहीं कायरो यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन की मेडिसिन कैटेगरी में वर्ल्ड रैंकिंग है अप्रॉक्सीमेटली 176, जो कि लगभग एम्स के समानांतर ही है। इसके अलावा भी बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो सब 300 रैंक के अंदर करीब 5 यूनिवर्सिटीज आती हैं। टॉप 500 रैंक में करीब करीब 3 यूनिवर्सिटीज आती हैं और टॉप 1000 रैंक में टोटल मिला के 10 यूनिवर्सिटीज आती हैं। तो सभी यूनिवर्सिटीज टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हैं। अगर आप यूनिवर्सिटीज की वर्ल्ड रैंकिंग कितनी है, कितने बेड के हॉस्पिटल्स हैं, सारा डिटेल जानना चाहते हैं टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज का इजिप्ट के, तो एक वीडियो का लिंक यहां डाल रहा हूं, आप सारा डिटेल में जान सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कायरो यूनिवर्सिटी, एनशैम्स यूनिवर्सिटी, मंसूरा, अलेक्जेंड्रिया, जागाजिक, तांता, ये सभी टॉप 500 रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में आती हैं अगर हम क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें। तो इस लिहाज से ये सभी कॉलेजेस बहुत ही अच्छे वर्ल्ड रैंकिंग पे हैं, जिसका सीधा सीधा एडवांटेज इंडिया के स्टूडेंट को आता है। वहीं अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया के किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की वर्ल्ड रैंकिंग से, तो कहीं कोई मैच नहीं है। ज्यादातर इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कोई वर्ल्ड रैंकिंग नहीं होती है। अगर आप इजिप्ट में पढ़ रहे हैं तो आपको इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना होगा, जबकि वहां पर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने को मिलेगा और वो भी वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में। एग्जाम्पल के लिए कहें तो कायरो यूनिवर्सिटी 151 से 200 रैंक में आता है, एनशैम्स 251 से 300 में, अलेक्जेंड्रिया 301 से 350 वर्ल्ड रैंकिंग में आता है। क्वालिटी ऑफ स्टडीज की बात की जाए तो इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की ना सिर्फ वर्ल्ड रैंकिंग अच्छी है बल्कि इनके पास ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है। जिस तरीके से इंडिया में अगर आप किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, खास तौर पे इंडिया के टॉप रैंकिंग वर्ल्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये सारे मेडिकल कॉलेजेस शहर के बिल्कुल सेंटर में होते हैं लोकेटेड, क्योंकि बहुत पहले एस्टैब्लिश किए गए होते हैं। साथ में इनके साथ कई सारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जुड़े होते हैं। इन सभी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर क्वांटिटी में पेशेंट्स आते हैं और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। साथ में ही अगर कोई भी मोस्ट क्रिटिकल केस होता है, ऐसा केस जो लाइलाज हो रहा होता है या सीरियस पेशेंट होता है, वो राज्य के किसी भी हिस्से में से या किसी भी शहर से उठकर या तो राज्य की राजधानी यानी कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट में जाता है या फिर वो कैपिटल सिटी ऑफ द कंट्री में जाता है। तो इंडिया में कोई भी सीरियस केस होगा तो अगर वो राजस्थान का है तो वो जयपुर जाना पसंद करेगा या दिल्ली जाना पसंद करेगा। इसी प्रकार से इजिप्ट की टोटल पॉपुलेशन है 11 करोड़ और यहाँ का जो नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है वो है कायरो यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। इसके अलावा बाकी मेडिकल कॉलेजेस जिनकी मैंने बात की वो भी सब अपने अपने प्रोविंसेस के बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस हैं और यहाँ पर इजिप्ट के जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सबसे अच्छा परसेंटेज बनता है वो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। तो आपको उन स्टूडेंट्स के साथ कंपीट करने का, उनके साथ पढ़ने का मौका मिलता है और वहां पर आपको सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ पेशेंट्स, डिफिकल्ट और सीरियस केसेस देखने को मिलते हैं और इससे आपका
एक क्लिनिकल एक्सपोजर जो होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। साथ में ही जो क्वालिटी ऑफ स्टडीज की बात करें तो मैं आपको कुछ ऐसे बिंदु बता सकता हूं, यहाँ पर कायरो यूनिवर्सिटी में, अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी में रोबोटिक ऑपरेशन काफी समय से हो रहे हैं। ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो इन्होंने बहुत पहले अडॉप्ट कर ली थी, यहां तक कि इंडिया से भी पहले। और इसके अलावा कई तरह के एग्जामिनेशन के भी विशेषता हैं, जैसे ज़्यादातर एग्जाम्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न पे होते हैं, जिसका प्रभाव और जिसका फायदा आपको ये मिलता है कि आपके पास एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाता है, जिससे आपको एफएमजी, नेक्स्ट या यूएसएमएलई और प्लैब जैसे कोई भी लाइसेंसिंग एग्जाम को क्लियर करने के लिए कोई अलग से कोचिंग क्लास नहीं ज्वाइन करनी पड़ती, आपके पास पूरी तैयारी वहीं से हो जाती है। यहाँ पे मैं विशेष रूप से एक बात कहूंगा टीचिंग स्टाफ के बारे में। आमतौर पे अगर आप किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो वहां पर किसी भी एक सब्जेक्ट के आपको 1 या 2 प्रोफेसर बमुश्किल मिलेंगे। कई मेडिकल कॉलेजेस तो ऐसे हैं जहां पर प्रोफेसर्स की शॉर्टेज है। वहीं आप अगर इजिप्ट के किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं तो वहां पर एक एक सब्जेक्ट के आपको 40 से 50 प्रोफेसर मिलेंगे। स्टूडेंट्स का कहना है कि कोई भी प्रोफेसर कब रिपीट होगा हमें नहीं मालूम। एक बार प्रोफेसर अपना सब्जेक्ट कवर करके जाता है, उसके बाद काफी समय तक वो प्रोफेसर देखने को नहीं मिलता। उसका कारण यह है कि इतने सारे प्रोफेसर्स एक ही सब्जेक्ट में हमारे पास होते हैं और वो सभी बहुत सपोर्टिव होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। चलिए एक स्टूडेंट का रिव्यू सुनते हैं। अंकिश, आप कुछ बताना चाहेंगे? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टिल नाउ? First of all, myself Ankish Vijayan. I am a student of third year, Cairo University. आपकी जो पूरी क्लासेस अभी तक हुई है, वाज दैट कंप्लीटली एंटायरली इन इंग्लिश मीडियम? Yes sir, they are entirely in the English medium. और सर वो अपने फील्ड के सर मास्टर्स हैं सर। एक्चुअली सर प्रैक्टिकल में तो सर मोस्टली द टीचर्स आर रिपीटिंग, लाइक आप देखने का मौका मिल जाता है एक से दूसरी बार। लेकिन थियोरिटिकल क्लास में तो सर एक बार आ गए तो सर दोबारा आप उनका नंबर ले लीजिए, लेकिन दोबारा तो देखने का मौका नहीं मिलने वाला है सर। हर बार मतलब इसका मतलब ये हुआ कि क्या एक ही सब्जेक्ट के अंदर इतने सारे प्रोफेसर्स आते हैं अलग अलग? एक्चुअली सर द मास्टर्स ऑफ दैट स्पेशल एट द टॉपिक, उस चैप्टर के मास्टर्स ही पढ़ाने आते हैं मोस्टली। जी सर। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक एनाटॉमी के 2 एनाटॉमी के टीचर्स हैं तो वही टीचर्स पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं? नहीं सर, हर सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली सब्जेक्ट में ऐसा है कि प्रैक्टिकल में मे बी दे विल रिपीट, बट इन द थ्योरेटिकल क्लासेस मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम वी टुक देयर नंबर्स कि सर हम लोग आपसे बाद में कांटेक्ट कर लेंगे, आपसे कुछ थ्योरी होगी आप नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे। लेकिन सर थ्योरेटिकल क्लास में ऐसा नहीं होता है। थ्योरेटिकल क्लास में चेंज हो जाते हैं, आप मिलते ही नहीं है नेक्स्ट टाइम, मुझसे कौन आ रहा है पता ही नहीं लग रहा है सर। वो समझाते हैं हाथों हाथ, आप उनसे पूछ लीजिए जो भी आपका डाउट है, दे विल क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। तो आपको एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स और टीचर्स से पढ़ने का मौका मिलता है। साथ में एक बहुत बड़ी टीम ऑफ टीचिंग फैकल्टीज आपके साथ होती हैं और आपको एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड नॉलेज यहां पर मिल पाती है। तो यहां पर डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ स्टडीज की बात की जाए, इजिप्ट के पास एडवांटेज है और यहाँ पे आपको बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टडीज मिलती है। अगला पॉइंट है कैडेवर्स एंड सिमुलेटर्स। कैडेवर्स और सिमुलेटर्स ये दोनों एक जगह पर मिले, ये बहुत कम कंट्रीज में होता है। आप अगर अब्रॉड की बात करें तो कुछ ऐसे डेस्टिनेशंस हैं, खास तौर पे CIS कंट्री या रशियन फेडरेशन से जुड़े हुए कंट्रीज, इन कंट्रीज में आमतौर पर आपको देखने को मिलेगा कि सिमुलेटर्स मिलेंगे, कैडेवर्स या बॉडीज नहीं मिलती हैं। वहीं कुछ कंट्रीज में बॉडीज मिलती हैं पर वहां सिमुलेटर्स नहीं मिलते हैं। यहां पर आपको फायदा यह है कि आपको सिमुलेटर्स और कैडेवर्स दोनों ही फर्स्ट ईयर से ही मिलना शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट ईयर से स्टूडेंट रियल ऑर्गन्स और कैडेवर्स को देख पाते हैं, जो कि इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी आपको कैडेवर्स और बॉडीज तो देखने को मिल जाती हैं, लेकिन कई कॉलेजेस के अंदर सिमुलेटर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये एक एडवांटेज है कि यहाँ पर आपको भरपूर मात्रा में प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है कैडेवर्स और सिमुलेटर्स पे। सर एक्चुअली जब हम फॉरेन में आते हैं सर तो हर दिन एक नया दिन है सर, हर दिन नया कुछ सीखने को मिल रहा है। स्पेशली सर लैंग्वेज से रिलेटेड तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, डेली आपको न्यू एक्सपोजर होता है। और हॉस्पिटल तो सर जैसा आपने बताया था सेम वैसा ही निकला है। इतना पेशेंट फ्लो है सर कि आप अगर वहाँ जाके खड़े हो जाएं और देखते रहें तो भी आपको सीखने का कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहेगा सर। और सर यहाँ पे सर्जरी डिपार्टमेंट जो है, अभी मेरा नया नया क्लिनिकल स्टार्ट हुआ है, तो सर्जरी डिपार्टमेंट रियली सर इज वेरी ऑसम एंड दे ऑल रेस्पेक्ट द इंडियन डॉक्टर्स अ लॉट। एक एग्जांपल देना चाहूंगा सर मैं आपको। अभी मैं थोड़े दिन पहले ENT डिपार्टमेंट में गया था, तो उसमें सर मैं सर्जरी डिपार्टमेंट में था, ENT सर्जरी में। तो वहां पर हम लोग गए, सब लोग मेरे फ्रेंड्स के साथ हम लोग खड़े हुए थे वहां पर। तो हमने पूछा सर व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, तो वी आर द स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर। तो बोले कि अच्छा आर यू इंडियंस? सो हमने कहा कि यस वी आर इंडियंस। तो उन्होंने बोला सर
कि यू नो व्हाट एम आई डूइंग, द इंडियंस आर मास्टर इन दिस। सो मैंने पूछा सर थैंक यू वेरी मच, पहले तो सर हमारे लिए बहुत अच्छा मोमेंट है ये कि हम लोगों की इतनी रेस्पेक्ट है वहां पर कि हम लोगों को मास्टर्स कहा जा रहा है। फिर उन्होंने बोला कि हम लोग यहाँ नेजल पॉलिप कर रहे हैं, और सर सर्जरी करते हुए उन्होंने एक एक चीज हमें बताई कि देखिए आपने जो पढ़ा है ये पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ पर है। तो सर अगर आपके अंदर जुनून है तो सर वो लोग आपके लिए पूरी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी हैं। तो ये बात सबसे अच्छी है सर यहाँ पर कि वो हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं सर। एक खास कारण होता है अब्रॉड जाने का, वो है इंटरनेशनल एक्सपोजर। कहने के लिए कई सारे कंट्रीज में स्टूडेंट्स जाते तो हैं, लेकिन वहां पर वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सब इंडियन ही होते हैं, उनके साथ कोई भी दूसरी नेशनैलिटी के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे होते हैं। लेकिन अगर हम इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट में लगभग 45 अलग अलग कंट्रीज से स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए आते हैं, जो कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप और इवन अमेरिका से भी आते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं आपके साथ इजिप्शियन लोकल स्टूडेंट्स भी होते हैं, साथ में 45 अलग अलग कंट्रीज के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर आपको एक पूरा ग्लोबल एनवायरनमेंट मिलता है, अलग अलग कंट्रीज से स्टूडेंट्स से आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, और साथ में ही आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है उनको समझने और जानने की। ऐसा एक्सपोजर हमारे को इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में नहीं मिल पाता। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जब आप गए तो आपको किस किस नेशनैलिटी के स्टूडेंट्स के साथ वहां पढ़ने को मिला, और कल लगभग कितने देशों के स्टूडेंट्स आपके साथ वहां पढ़ाई कर रहे हैं, और क्या वो एक ही क्लास में पढ़ते हैं या उनके सबके बैचेस अलग अलग हैं, अलग अलग क्लासेस, मतलब वो थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बताओ कि आपका जो एक ग्लोबल एक्सपीरियंस है, ग्लोबल एक्सपोजर, वो कैसा है। एक्चुअली सर ये तो बताना मुश्किल है कि कौन कौन से नेशनलिटी के हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही हैं सर यहाँ। तो अरब रीजन तो सर पूरा है, और अफ्रीकन रीजन के मोस्टली यहाँ पर है, नाइजेरिया, सूडान, मैनी अदर्स आर देयर। और एशियन का भी सर नेपाल, नेपाल अभी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, नेपाल और इंडिया के। पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, और कुछ कजाकिस्तान से भी हैं सर यहाँ पर, और अच्छा, सभी हैं सर। और आप यूरोप की तरफ से, यूके, यूके से भी हैं सर। मेरा जो एक अच्छे दोस्त हैं वो यूके से भी हैं सर। तो अच्छा। सभी रीजन्स के हैं। तो यहाँ पर आपको इंटरनेशनल फैकल्टीज भी देखने को मिलते हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी। इसके अलावा एक और भी बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ से पढ़ा हुआ स्टूडेंट डायरेक्ट सऊदी अरेबिया में जॉब कर सकता है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के कई सारे कंट्रीज में डायरेक्ट एक्सेस है, और वहाँ के लाइसेंसिंग एग्जाम में यहाँ के स्टूडेंट का 90% सक्सेस रेशो है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ से ओमान, दुबई, मस्कट आदि कंट्रीज में जाकर जॉब करते हैं, और काफ़ी सक्सेसफुल करियर यहाँ पर स्टूडेंट्स का होता है। तो इस लिहाज से आपके पास काफ़ी सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज में जॉब करने का ऑप्शन खुल जाता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंडिया में किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 50% मार्क्स चाहिए आपको पीसीबी में और एग्रीगेट 12th में। साथ में ही आपके पास नीट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं या एससी एसटी, जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी में आपके पास नीट क्वालिफाई होना चाहिए। वहीं अगर आपको इजिप्ट के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वहाँ पर आपके पास जो टॉप कॉलेजेस हैं उनके लिए 75%, और कैटेगरीली थोड़े से नीचे वाले रैंकिंग कॉलेज में 70% आपके पास नंबर्स होने चाहिए 10th में भी और 12th में भी। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 58% वाले स्टूडेंट्स को भी एक्सेस मिलता है। इसके अलावा आपके पास नीट क्वालिफाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब कोई स्टूडेंट जा रहा है तो क्योंकि वो 70-75% मार्क्स लेके जा रहा है, तो मोस्ट ऑफ देम आर एकेडमिकली वेरी साउंड, और आपको एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलता है। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज और इंटरनेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम्स, आप जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो इंडियन डॉक्टर्स दिया करते हैं, जैसे कि यूएसएमएलई, प्लैब। ये वो लाइसेंसिंग एग्जाम है जो स्टूडेंट यूएस या यूके से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, उसके कई सारे एडवांटेजेस होते हैं। एक तो आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को आपको सीखने को मिलता है यूएस और यूके के कॉलेजेस में, और साथ में एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि आपकी एजुकेशन कॉस्ट बहुत कम आती है, लगभग ना के बराबर। साथ में ही आपको वहाँ पढ़ाई के दौरान स्टाइपेंड भी मिलता है। यूएस में ये स्टाइपेंड 4000 से लेकर 12000 यूएस डॉलर तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर स्पेशलाइजेशन। अब अगर आप यूएसएमएलई और प्लैब की सक्सेस रेशो की बात करें तो इजिप्ट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का
यूएसएमएलई और प्लैब का सक्सेस रेशो 70 से लेकर 80% तक है, यानी हर 10 में से 7 या 8 स्टूडेंट यूएसएमएलई और प्लैब जैसे लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। और इसीलिए इजिप्ट की 6th रैंकिंग है J1 वीजा की लिस्ट में, जो कंट्रीज जहां से सबसे ज्यादा स्टूडेंट यूएसएमएलई क्रैक करते हैं और यूएस में जाके अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। ये है वो लिस्ट जो कि ECFMG जारी करता है हर साल, एजुकेशनल कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, जो यूएसएमएलई एग्जाम कंडक्ट करता है। तो इसका एक सीधा सीधा फायदा ये होता है कि जो स्टूडेंट आसानी से यूएसएमएलई क्रैक कर सकता है वो दुनिया के किसी भी लाइसेंसिंग एग्जाम को बड़े आराम से क्लियर करने की क्षमता रखता है। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल लाइसेंसिंग के अंदर सक्सेस रेशो की, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की इंडिया की एवरेज है, वहीं अगर हम इजिप्ट के कॉलेजेस की बात करें तो बहुत ही अच्छी सक्सेस रेशो यहां पर देखने को मिलती है। साथ में ही यहां पर इंटरनेशनल जॉइंट प्रोग्राम्स भी कंडक्ट किए जाते हैं। जी हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। इंडिया में ज्यादातर किसी भी कॉलेज के अंदर कोई इंटरनेशनल प्रोग्राम नहीं होता है, लेकिन इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी और मंसूरा यूनिवर्सिटी, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी यूके जो कि वर्ल्ड की 23rd रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, उसके साथ मिलकर एक जॉइंट प्रोग्राम रन करती है। अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी में इस प्रोग्राम का नाम है अलेक्जेंड्रिया मैनचेस्टर मेडिकल प्रोग्राम। ये एक जॉइंट प्रोग्राम है जो कि अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के साथ करती है। इसमें पूरा कोर्स करिकुलम, टीचिंग मेथोडोलॉजी मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी यूके द्वारा दी जाती है। एग्जामिनेशन आदि भी सब मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी लेता है और लास्ट में जो डिग्री मिलती है वो जॉइंटली साइंड होती है अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी द्वारा। साथ में ही आपके पास मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की एक्सेस फैसिलिटी होती है। आप इलेक्टिव कोर्सेज करने के लिए मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी जा सकते हैं और यहाँ तक कि आप वहाँ पर जाकर इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। डे 1 से आपका रजिस्ट्रेशन मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में ही होता है और आपके सभी एग्जामिनेशन, असेसमेंट्स सब मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के अनुसार होते हैं। ऐसा प्रोग्राम मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने बहुत ही चुनिंदा यूनिवर्सिटीज के साथ, बहुत कम कंट्रीज के साथ कर रखा है, जिसमें से अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी और मंसूरा यूनिवर्सिटी भी हैं। ये एक ऐसी लेटेस्ट टीचिंग मेथोडोलॉजी है जो कि दुनिया के सबसे एडवांस कंट्रीज में फॉलो की जाती है। वही प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग मेथड आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के साथ साथ ही इस कोर्स का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि आप इंटरनेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम बहुत आसानी से क्लियर कर पाएं और यहाँ से पढ़े हुए जो स्टूडेंट हैं वो आसानी से प्लैब और यूएसएमएलई जैसे लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करके यूएस और यूके से अपना रेजिडेंसी प्रोग्राम करते हैं, जबकि ऐसा कोई प्रोग्राम इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस द्वारा कंडक्ट नहीं किया जाता। अब इसका फायदा सीधे सीधे आपके सैलरी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे आता है। जी हाँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना होगा। अगर मैं कुछ पैसा स्पेंड कर रहा हूं अपनी एजुकेशन के ऊपर तो मुझे उससे क्या रिटर्न मिल रहा है, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने से पहले समझते हैं कि यहाँ की फीस और टोटल बजट क्या जाता है। इंडिया में एक एवरेज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो बजट है वो 70 लाख रुपीस से लेकर 1.5 करोड़ रुपीस तक जाता है। वहीं इजिप्ट में आपका बजट ट्यूशन फीस, हॉस्टल और फूड सब कुछ जोड़कर 30 लाख रुपीस से लेकर 55 लाख रुपीस तक जाता है, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स एंड द यूनिवर्सिटी, जो कि इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से काफी कम है और एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट भी आसानी से इसको अफोर्ड कर सकता है। वहां पर आपको कम बजट में अफोर्डेबल प्राइसेस में एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है। तो यहां पर भी इजिप्ट का आपको फायदा है और जैसा मैंने शुरू में भी कहा था कि किसी भी स्टूडेंट के पास अगर बजट भी है और नंबर भी है तो डेफिनेटली वो इंडिया में पढ़ने के लिए फ्री है। लेकिन अगर उसके पास बजट नहीं है और यहां तक कि अगर उसके पास बजट भी है लेकिन अगर वो वर्ल्ड क्लास स्टडीज चाहता है तो इजिप्ट वहां पर आपको बिल्कुल अलग पहचान के रूप में दिखाई देता है। अब बात करते हैं सैलरीज और आरओआई की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। तो देखिए, अगर मैं एक इंडियन मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करता हूं, समान तौर पे जो एक ट्रेडिशनल करियर पाथ है कि एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है, उसके बाद गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल के अंदर जॉब करता है। एवरेज स्टार्टिंग सैलरी एमबीबीएस में जो एक स्टूडेंट को मिलती है वो 60,000 रुपीज से लेकर 1 लाख रुपीज तक होती है। वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ये सैलरी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर एक स्टूडेंट
यूएसएमएलई और प्लैब क्लियर करने के दृष्टिकोण से इजिप्ट जाता है और वहां जाके पूरी पढ़ाई करता है, तो कम बजट में अपना एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद यूएसएमएलई और प्लैब क्लियर करके अगर वो यूएस और यूके से अपनी पीजी करता है और वहां पर जॉब करता है, तो यूएस में एक डॉक्टर की एवरेज सैलरी 20,000 से लेकर 25,000 यूएस डॉलर्स होती है, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से डबल होती है। वहीं इंडिया में अगर हम बात करें तो यहां पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक डॉक्टर से ज्यादा पैसा कमाता है, वो भी कम टाइम में। तो डेफिनेटली यहां पर इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हम उतना पैसा नहीं कमा पा रहे तो निश्चित रूप से थोड़ा सा दुख तो होता है, लेकिन यहां पर आप कम पैसा स्पेंड करके एक अच्छा आरओआई ले सकते हैं और आप कई सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी जाकर जॉब कर सकते हैं, जहां पर एक इंडियन डॉक्टर को काफी अच्छी सैलरी मिलती है। तो अच्छा सैलरी पैकेज और अच्छा आरओआई, कम कॉस्ट पे एमबीबीएस करने के बाद आपको ये फायदा मिलता है। ये सारे एडवांटेजेस आपको मिलते हैं इजिप्ट में। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस जो एज क्रिएट करते हैं एक इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ऊपर इजिप्ट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के। अगला पॉइंट है हॉस्पिटल्स और पेशेंट फ्लो। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आमतौर पे इंडिया के किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो 300 बेड से लेकर 1000 बेड के हॉस्पिटल्स होते हैं एवरेज, और इसमें जो नॉर्मल पेशेंट फ्लो होता है, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेजेस जनरली शहर से बाहर होते हैं, उसकी वजह से पेशेंट फ्लो उतना ज़्यादा नहीं होता। 500 से 1000 पेशेंट्स का पर डे इनफ्लो होता है। वहीं अगर हम बात करें इजिप्ट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, तो यहाँ पर किसी भी एक मेडिकल कॉलेज के साथ कम से कम 7 से लेकर 12-13 हॉस्पिटल जो कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं अटैच्ड होते हैं। टीचिंग हॉस्पिटल भी काफी बड़ा होता है, और क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं इसलिए पूरे एरिया की पॉपुलेशन वहां पर डायरेक्टली उस हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने आती है, मोस्ट क्रिटिकल केसेस के लिए आती है, और यहाँ पर आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। तो अगला सवाल है कि किसको जाना चाहिए एमबीबीएस इजिप्ट में करने के लिए। मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है। जो स्टूडेंट इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहता है, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करना चाहता है, अच्छे स्टूडेंट्स के साथ स्टडी करना चाहता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट चाहता है, और इसके अलावा कम बजट में वर्ल्ड क्लास स्टडीज चाहता है, डेफिनेटली उसके लिए इजिप्ट एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। क्लिनिकल एक्सपोजर और पेशेंट फ्लो के दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो इजिप्ट डेफिनेटली बहुत एडवांटेजियस पोजीशन में है। तो ये थे वो कुछ फायदे जिनका आपके साथ मैं जिक्र करना चाहता था। क्या ये रियली वर्थ है एमबीबीएस इजिप्ट में करना? जी हाँ, इट इज रियली वर्थ। इफ यू वांट क्वालिटी वर्ल्ड क्लास स्टडीज, इजिप्ट इज द डेस्टिनेशन। हाँ, क्योंकि बाकी सभी कंट्रीज में आपको ज़्यादातर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस देखने को मिलते हैं, या फिर कहीं हॉस्पिटल नहीं तो कहीं पेशेंट नहीं, कहीं पर वेदर कंडीशन मैच नहीं करती है तो कहीं का बजट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, कहीं पर स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव नहीं मिलते हैं तो कहीं पे क्वालिटी ऑफ स्टडीज़ नहीं मिलती है। वो सारी चीज़ें अगर आपको एक जगह मिलती है तो इजिप्ट वो डेस्टिनेशन है। उम्मीद है ये कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और इंडिया और अब्रॉड में अगर एमबीबीएस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो यूनिसिस ग्लोबल इज द आंसर। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। गुड बाय एंड थैंक यू।